नमस्कार, मैं नीलांजन तिवारी। आप देख रहे हैं दी भारत पोस्ट का खास शो भारत लास्ट वीक। इसमें हम आपको बताएंगे पिछले हफ्ते क्या क्या देश में हुआ, पिछले हफ्ते की पूरी खबर आपको देंगे। और पिछले हफ्ते हमारे कैलेंडर के हिसाब से पिछले हफ्ते की पहली तारीख थी 31 अगस्त। इस हफ्ते की शुरुआत दुखद खबर से हुई। 31 अगस्त को खबर आई कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा नहीं रहे। 31 अगस्त को उनका निधन हो गया। कई दिनों से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा कोमा में थे। 84 वर्षीय मुखर्जी को वेंटिलेटर पर रखा गया था और फेफड़े में संक्रमण का इलाज किया जा रहा था। इसी दौरान वे कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। उनके निधन के बाद देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई। अब बढ़ते हैं 1 सितंबर की तरफ। 1 सितंबर को पूरा दिन सिर्फ जीडीपी की चर्चा होती रही। दरअसल 31 अगस्त को जारी किए गए जीडीपी के आंकड़े भयावह थे। गिरावट की आशंका जरूर थी, लेकिन 23.9% जीडीपी आशंका से बड़ी गिरावट है। इस गिरावट के अपने कारण हैं। लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था को ब्रेक लगा कि यह रफ्तार में नहीं आ सकी। लेकिन क्या गिरावट सिर्फ लॉकडाउन के कारण है? वित्तीय वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही की बात करते हैं। अप्रैल जून में जीडीपी 5% थी। उससे पहले यानी वित्तीय वर्ष 2018-19 में इसी तिमाही के दौरान जीडीपी 8% थी। पिछले 8 वर्षों में 2012-13 में जीडीपी 4.9% सबसे कम थी। यदि समग्र दृष्टि डाली जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बीते 40 साल में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट आई है। अब बात करते हैं 2 सितंबर की। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के प्रति अपमानजनक ट्वीट करने के कारण आपराधिक अवमानना के दोषी अधिवक्ता प्रशांत भूषण को सोमवार को सजा सुनाते हुए उन पर ₹1 का सांकेतिक जुर्माना लगाया। जस्टिस अरुण मिश्र, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की 3 सदस्यीय बेंच ने भूषण को सजा सुनाई। साथ ही कहा कि जुर्माने के तौर पर ₹1 की राशि 15 सितंबर तक जमा नहीं करने पर उन्हें 3 महीने की कैद भुगतनी होगी और 3 साल के लिए वकालत करने पर प्रतिबंध होगा। अब बढ़ते हैं 2 सितंबर की तरफ। 2 सितंबर को एक खबर आई। खबर दूर लेकिन हमारे दिलों के पास कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने डोमिसाइल नीति के तहत लगभग 12.5 लाख लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया। यह आंकड़ा 31 अगस्त 2020 तक का है। प्रशासन ने जून से यह सर्टिफिकेट जारी करना शुरू किया। अब आप सोच रहे होंगे किस आधार पर जम्मू कश्मीर की नागरिकता तय होगी, तो यह मैं आपको बताता हूं। इस साल अप्रैल मई में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नए डोमिसाइल नियमों का ऐलान किया था। डोमिसाइल पुनर्गठन आदेश 2020 में सेक्शन 3A को जोड़ा गया। इसके तहत राज्य केंद्र शासित प्रदेश के निवासी होने की परिभाषा तय की गई। इसके मुताबिक जिसने जम्मू कश्मीर में 15 साल बिताए हैं और जिसने यहाँ 7 साल पढ़ाई की है, साथ ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा यहीं के किसी स्थानीय संस्था से दी, वह यहाँ का निवासी होगा। अब चलते हैं 3 सितंबर की ओर। कहते हैं जहां पहुंचे ना रवि वहां पहुंचे कवि, लेकिन यह बात पुरानी हो गई है। डिजिटल युग में सबसे लंबी पहुंच वाले लोग वे होते हैं जिन्हें हैकर कहते हैं। तो अपने आप को जॉन विक कहने वाले एक हैकर ने अपने हैकिंग के हुनर को दिखाने के लिए इस बार देश के प्रधानमंत्री के वेबसाइट के निजी ट्विटर हैंडल NarendraModi_in को हैक कर लिया। हैक करने का अर्थ है तकनीकी माध्यमों से किसी का पासवर्ड पता करके उसके अकाउंट पर कब्जा कर लेना। तो इस बार निशाना बने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस जॉन विक ने प्रधानमंत्री के वेबसाइट के निजी ट्विटर अकाउंट पर कब्जा करके लोगों को संदेश लिखा। उस संदेश में उसने लोगों से कोविड-19 के लिए PM राष्ट्रीय राहत कोष दान करने के लिए कहा। हालांकि उसने यह दान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के माध्यम से दान मांगा था। हालांकि अब इस निजी ट्विटर अकाउंट को वापस रिस्टोर कर लिया गया है, अर्थात अब प्रधानमंत्री का यह अकाउंट जॉन विक के कब्जे से मुक्त है।
3 सितंबर को एक और बड़ी खबर चर्चे में थी जो आपको और हमें पता होनी चाहिए। कोरोना की वजह से दरअसल संसद का मानसून सत्र इस बार देर से शुरू हो रहा है। इस कारण इस बार संसद सत्र को लेकर कई तरह के बदलाव किए गए हैं। मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। इस बार का सत्र शनिवार और रविवार को भी चलेगा ताकि संसद का सत्र जितने घंटे चलना जरूरी है उस समयावधि को पूरा किया जा सके। इस सत्र में शून्यकाल तो होगा लेकिन प्रश्नकाल नहीं होगा। शून्यकाल जिसमें सांसद जनता से जुड़े जरूरी मुद्दे भी उठा सकेंगे, लेकिन इस बार उसकी अवधि हटाकर 30 मिनट कर दी गई है जो पहले 1 घंटे का हुआ करता था। अब सवाल है कि प्रश्नकाल क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूं। लोकसभा की बैठक का पहला घंटा सवाल पूछने के लिए होता है। इसे प्रश्नकाल कहते हैं। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा सदस्य प्रशासन और सरकार के कार्यकलापों के प्रत्येक पहलू पर प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्नकाल के दौरान सरकार को कसौटी पर रखा जाता है। प्रत्येक मंत्री जिनकी प्रश्नों पर उत्तर देने की बारी होती है वे खड़े होकर अपने प्रशासनिक कामों के बारे में उत्तर देते हैं। अब बढ़ते हैं 4 सितंबर की तरफ। 3 सितंबर को विपक्षी नेताओं के मुखर विरोध के बाद संसद के मानसून सत्र में प्रश्नकाल को मंजूरी मिल गई। इस पर भी एक शर्त लगाई गई है। प्रश्नकाल तो होगा लेकिन सिर्फ 30 मिनट का, और इसमें भी अतारांकित प्रश्न ही पूछे जा सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। अतारांकित प्रश्न वह होता है जिसका सदस्य सदन में मौखिक उत्तर नहीं चाहता। अतारांकित प्रश्न पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। अतारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं 5 सितंबर की। देश के कई हिस्सों में बेरोजगार युवाओं ने 5 सितंबर के शाम 5 बजे एक साथ ताली और थाली बजाकर मोदी सरकार को जगाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत हिंदी पट्टी में तो ग्रामीण क्षेत्रों से भी छात्रों ने सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया, जिसका असर भी देखने को मिला। 5 बजे के कार्यक्रम के एक ही घंटे में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके रेलवे की एनटीपीसी और ग्रुप डी भर्ती की तारीख का ऐलान कर दिया। 6 सितंबर मेरे कैलेंडर के पिछले हफ्ते का आखिरी दिन। आत्महत्याओं पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो दहलाने वाला रिपोर्ट लेकर आया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि साल 2019 में 42,480 किसानों और दिहाड़ी मजदूरों द्वारा आत्महत्या की गई। इन आंकड़ों के अनुसार 2018 के मुकाबले किसानों की आत्महत्या में गिरावट तो आई, लेकिन दूसरी ओर दैनिक मजदूरी करने वाले कामगारों को आत्महत्या में लगभग 8% का इजाफा हुआ। उम्मीद है इस बार सरकार इसको गंभीरता से लेगी और एक्ट ऑफ गॉड कहकर अनदेखा से बचेगी। देखते रहिए दी भारत पोस्ट। हम लाते रहेंगे ऐसे ही रोचक और जरूरी खबरें। देखते रहिए दी भारत पोस्ट। नमस्कार।